Hello guys, welcome to English with Rajanand. Today we will discuss in this video the Hindu editorial. Let's start. Promise, pragmatism. Promise क्या वादे हैं, ठीक, और क्या pragmatism है, मतलब किस तरीके से उन वादों को उन्होंने पूरा किया या डील किया, क्या उनका व्यवहार रहा जो उन्होंने वादे किए थे उससे लेकर के। ये जो पूरा आर्टिकल है, ये आर्टिकल संबंधित है न्यूजीलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर है जेसिंडा आर्डन ने, उन्होंने जो रिज़ाइन किया है उसी को लेकर के है। उन्होंने किस तरीके से लोगों से वादे किए थे, मतलब सत्ता में आने से पहले उन्होंने लोगों से वादे किए थे कि हम ये कर देंगे आपके लिए, ये कर देंगे आपके लिए, और किस तरीके से उन्होंने उनको निभाया है। अब उन्होंने रिज़ाइन किया है तो मतलब क्या क्या शर्तें रह गई हैं जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनेंगे उनके सामने। चलिए स्टार्ट करते हैं। मिसेज आर्डन्स पॉलिटिक्स, जो जेसिंडा आर्डन है उनकी जो राजनीति है, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस है। एपोस्ट्रोफी एस दिखाता है हमारा है पोजीशन, किसी चीज़ पर हमारा अधिकार होना। जो उनकी पॉलिटिक्स है उससे संबंधित, रूटेड इन मॉरल वैल्यूज़। जो उनकी पॉलिटिक्स है, मतलब जो उनकी राजनीति करने की तरीका है, मतलब पॉलिटिक्स करने का वो कैसा है, मॉरल है, मतलब नैतिक भरा है। मतलब उनकी जो राजनीति है उसमें कहीं ना कहीं नैतिक सिद्धांत भी रोल प्ले करते हैं। केम अप अगेंस्ट अ रियलिटी चेक। अब क्या होगा, केम जो होती है कम की सेकेंड फॉर्म होती है, कम केम अप वो सामने आए हैं, अगेंस्ट अ रियलिटी चेक जो रियल में है उसके खिलाफ, मतलब के सामने आए हुए हैं। जो उन्होंने किए थे वादे और क्या प्रॉमिस किए हैं, किस तरीके से उन्हें पूरा किया है, उसका चेक हुआ है, मतलब रियलिटी चेक हुआ। जो उन्होंने किया है वो क्या सही है कि नहीं है, वो सामने आए हुए हैं। जेसिंडा आर्डन्स टाइम, जो जेसिंडा आर्डन का जो टाइम था, टाइम मतलब कार्यकाल था, टाइम मीन्स यहाँ पे पीरियड या कहेंगे टर्म। जो जेसिंडा आर्डन का जो टर्म था कहाँ पे, इन ऑफिस में एज न्यूजीलैंड्स प्राइम मिनिस्टर, न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर के रूप में। एज यहाँ पर हमारा प्रीपोजिशन है यहाँ पे, और इसका मतलब जब एज प्रीपोजिशन होता है तो इसका मतलब होता है के रूप में, और एज जब कंजंक्शन होता है तो मतलब होता है इसका क्योंकि। जेसिंडा आर्डन्स टाइम मीन्स टर्म, मतलब जब वो ऑफिस में थी, इन ऑफिस। जेसिंडा आर्डन का जो टाइम था न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर के रूप में, वाज रेटेल्ड बाई सेवरल सक्सेसिव चैलेंजेस। वाज रेटेल्ड बाई मतलब उन्हें याद किया जाएगा, जो उनके कार्यकाल को है उन्हें याद किया जाएगा। सक्सेसिव चैलेंजेस जो मतलब लगातार एक के बाद चैलेंजेस, मतलब चुनौतियाँ आ रही थी। सेवरल माने कई सारे, सेवरल का सिनोनिम हुआ हमारा मैनी। सक्सेसिव मीन्स होता है लगातार, एक के बाद एक, उसे कहते हैं सक्सेसिव। चैलेंज मीन्स होता है चुनौतियाँ, जो उनके सामने लगातार एक के बाद एक चुनौतियाँ आई, उन्होंने जिस तरीके से उन्हें हैंडल किया है उससे उन्हें याद किया जाएगा, मतलब रिटेल्ड किया जाएगा। एट 37 साल की उम्र में द लेबर लीडर, लेबर मीन्स क्या होता है, जो उनकी पार्टी का नाम है वो है लेबर पार्टी, तभी इसीलिए कहा गया है लेबर पार्टी लीडर। मतलब लेबर लीडर, जो लेबर पार्टी की जो नेता थी, मतलब ये प्राइम मिनिस्टर थी तो उसकी नेता थी, मतलब मुख्य यही थी, ठीक है। द लेबर लीडर केम टू पावर इन 2017। जो जेसिंडा आर्डन हैं उनकी पार्टी जो है वो 2017 में सत्ता में आई थी। केम टू पावर मतलब होता है सत्ता में आना, ठीक। इन 2017 में प्रोमिसिंग, उन्होंने वादा किया था, क्या किया था, प्रोमिस मतलब वादा किया था। ये वादा करके आई थी आ ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज। वो कैसा चेंज लेके आएंगी, काफ़ी बड़ा चेंज लेके आएंगे। चेंज मीन्स होता है बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब जो भी चीज़ वहाँ पर सही नहीं उसे चेंज कर देंगी, मतलब अच्छे खासे बदलाव लेकर के आएंगी। इस वादे के साथ वो सत्ता में आई थी। नियरली 6 ईयर लेटर, नियरली मीन्स होता है लगभग, 6 ईयर लेटर मतलब 6 साल बाद। लेटर मीन्स होता है बाद में, LATER, लेटर मीन्स होता है बाद में, और LATTER लेटर मीन्स होता है पत्र। वो जो होता है वो नाउन होता है और ये क्या है, एडजेक्टिव है। नियरली 6 ईयर लेटर, सॉरी ये नाउन है, लगभग 6 साल बाद। वेन होता है एडवर्ब ऑफ टाइम, वेन सी लीव्स ऑफिस, जब उन्होंने ऑफिस छोड़ा। सी वुड, लीव्स मीन्स होता है छोड़ देना, जब उन्होंने ऑफिस छोड़ा। सी वुड बी बेटर रिमेंबर्ड,
सी माने कौन, जेसिंडा आर्डन, वुड बी बेटर रिमेंबर्ड, उन्हें अच्छी तरीके से, और भी अच्छी तरीके से, जैसे पहले मतलब देखा जाता था अब उसे और भी अच्छी तरीके से रिमेंबर किया जाएगा, मतलब क्या किया जाएगा, याद किया जाएगा। बेटर, गुड की, गुड जो होता है एडजेक्टिव हमारा होता है, और गुड की सेकेंड फॉर्म जो होता है, सेकेंड मतलब कि कंपैरेटिव डिग्री, उसे कहते हैं बेटर, गुड, बेटर, बेस्ट। सी वुड बी बेटर रिमेंबर्ड, उन्हें और भी अच्छी तरीके से याद किया जाएगा। फॉर हर हैंडलिंग ऑफ क्राइसिस, फॉर हर, जिस तरीके से उन्होंने क्या किया था, क्राइसिस को हैंडल किया था, मतलब टैकल किया था। हैंडल का सिनोनिम क्या हुआ हमारा, टैकल किया था। क्राइसिस, क्राइसिस में होता है संकट होना। सच एज, जैसे, क्राइसिस किस तरीके की है, सच एज जैसे कोरोना वायरस पेंडेमिक, कोरोना वायरस पेंडेमिक जो आया था ये क्या थी, एक क्राइसिस थी, उसे उन्हें अच्छी तरीके से हैंडल किया था। द फार राइट, अब क्राइसिस के बारे में बताया गया है कि क्राइसिस कैसी कैसी हैं, उसके बारे में बताया गया है कि कोरोना वायरस पेंडेमिक आई है। उसके बाद फार राइट टेरर अटैक्स हुए हैं, जो मतलब हमले होते थे मॉस्क पे, उसको किस तरीके से उन्हें हैंडल किया है, किस तरीके से कोरोना पेंडेमिक को मतलब कि हैंडल किया है, मतलब टैकल किया है। इन क्रिस्ट चर्च, जो क्रिस्ट चर्च में होते थे, मॉस्क पर, मॉस्क में भी मस्जिद होता है, उस पर जो फार राइट अटैक होते थे, मतलब कि जो एक पक्ष है, मतलब फार राइट वो पक्ष होता है जो मतलब कि ज़्यादातर धर्म से संबंधित होता है, वो क्या था, मुस्लिमों पर, मतलब जो मॉस्क होती है, मतलब मस्जिद होती है, उस पर हमला करते थे। वो सिटी कौन सा था, वो क्रिस्ट चर्च सिटी था। एंड वॉल्केनिक इरप्शंस, और जो वॉल्केनो जो होते हैं उनका फटना, इरप्शंस जो होता था, मतलब वहाँ पर वॉल्केनो जो होते हैं वो फटते हैं, ज्वालामुखी जिसे कहते हैं वो फटते थे। इरप्शन मीन्स होता है फटना। मिस्टर आर्डन ऑफर्ड अ लीडरशिप मॉडल, मिस्टर आर्डन कौन, जेसिंडा आर्डन, ऑफर्ड अ लीडरशिप मॉडल, उन्होंने क्या किया है, एक अच्छा खासा मॉडल तय कर दिया है, मतलब कि शुरुआत कर दी अच्छी खासी, मतलब पॉलिटिक्स बना दी है लेबर पार्टी के लिए, ठीक, मतलब कि वो रोल मॉडल बन गई हैं कि इस तरीके से पॉलिटिक्स होनी चाहिए, उन्हें ऑफ़र कर दिया। ऑफर मीन्स होता है सामने पेश करना। रूटेड इन एम्पैथी एंड मोरल वैल्यू, जो उनकी पॉलिटिक्स थी, जो उनकी मॉडल बन गई हैं, लीडरशिप वैल्यू जो मॉडल बन गई, लीडरशिप मॉडल बन गई हैं, वो कैसे हैं, उनकी जड़ें जो हैं, रूटेड में उनकी जड़ें हैं, मतलब जो उनकी जो पॉलिटिक्स है वो किस पे आधारित है, एम्पैथी मीन्स होता है सहानुभूति पे आधारित है, एंड मोरल वैल्यूज़, और जो नैतिक सिद्धांत होते हैं उन पर उनकी पॉलिटिक्स मतलब कि आधारित है। द वे, जिस तरीके से सी हैंडल्ड, सी कौन, जेसिंडा आर्डन, उन्होंने हैंडल किया था, मतलब कि टैकल किया था। द क्रिस्ट चर्च शूटिंग्स, जो क्रिस्ट चर्च में शूटिंग्स हुई थी, उन्होंने जिस तरीके से हैंडल किया था, इज अ केस इन पॉइंट, जो कि केस इन पॉइंट मतलब कि मुख्य बिंदु रहा है उनकी पॉलिटिक्स का, मतलब वो कि एक केस है, मतलब कि केस है, जिस तरीके से उन्होंने हैंडल किया, ये सराहनीय काम है जिस तरीके से उन्होंने हैंडल किया। हर अप्रोच, जो उनकी अप्रोच है, जिस तरीके से वो किसी भी केस चीज़ को हैंडल करती हैं, हर अप्रोच में होता है दृष्टिकोण, किस चीज़ को, किसी चीज़ को किसी तरीके से देखते हैं, वो उनकी अप्रोच होती है, कोई काम करने का ढंग, उसे कहते हैं अप्रोच। हर अप्रोच टूवर्ड्स द पेंडेमिक, जो उनकी अप्रोच थी, मतलब जो उनके काम करने का तरीका था पेंडेमिक को हैंडल करने का, वाज इनिशियली पॉपुलर, वह शुरुआत में ही क्या हो गया था, पॉपुलर हो गया था। जिस तरीके से उन्होंने कोरोना वायरस पेंडेमिक को हैंडल किया है वो शुरुआत में ही पॉपुलर हो गया था। विच हेल्प्ड, जो मेथड था उनका, अप्रोच जो थी, विच हेल्प, जिसने मदद की थी। लेबर स्वीप मतलब है उनकी पार्टी ने स्वीप कर दिया, मतलब कि पूरी तरीके से फुल बहुमत में आ गई, मतलब जीत गई, सारी सीटें जीत गई थी। विच हेल्प्ड, जिसने मदद की थी। लेबर स्वीप मतलब पूरी मतलब लेबर पार्टी ने सभी सीटें जीत ली थी। इन 2022 लेजिस्लेटिव इलेक्शन जो हुए थे 2020 में, उसमें उनकी पार्टी ने पूरी तरीके से स्वीप कर दिया था, मतलब सारी सीटें जीत ली थी। जिस तरीके से मतलब हमारे इंडिया में बीजेपी ने 2000 मतलब कि जो 14 में हुआ था चुनाव, तो उसमें उन्होंने क्लीन स्वीप कर दिया था। लेबर स्वीप मतलब क्लीन स्वीप कर देना, मतलब सारी सीटें जीत लेना, अधिक से अधिक सीटें जीत लेना। 2020 में मतलब लेजिस्लेटिव जो इलेक्शंस हुए थे उसमें जेसिंडा आर्डन की पार्टी ने इलेक्शन पूरी तरीके से जीत लिया था। न्यूजीलैंड्स पर कैपिटा डेथ रेट, जो न्यूजीलैंड की जो डेथ रेट मतलब जो मृत्यु दर है
पर कैपिटा मतलब पर व्यक्ति की जो थी वो फ्राम कोविड-19, जो कोविड-19 से हुई हैं डेथ, इज अमंग द लोवेस्ट, वो क्या है, सबसे कम है। लोवेस्ट मीन्स सबसे कम होना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल द लगा हुआ और ये सुपरलेटिव एडजेक्टिव लगा हुआ है लोवेस्ट, इसीलिए सबसे मतलब कि पूरे विश्व में सबसे कम मौतें जो हुई हैं कोरोना वायरस से वो कहाँ हुई, न्यूजीलैंड में हुई हैं। इन द डेवलप्ड वर्ल्ड, जो डेवलप्ड वर्ल्ड है मतलब कि जो वेस्टर्न कंट्री हैं जैसे यूके हुआ, फ्रांस हुआ, ये सब डेवलप्ड कंट्री हैं, इनमें जो है सबसे कम मृत्युदर जो हुई है सबसे कम यहीं पर हुई है न्यूजीलैंड में। द वे सी अनाउंस, जिस तरीके से, सी कौन, जेसिंडा अर्डन, उन्होंने घोषणा की। अनाउंस मीन्स होता है घोषणा करना। हर रेजिग्नेशन, अपना त्यागपत्र। एल्सो ओन हर प्रेज, एल्सो मैंने वो भी जो है, जिस तरीके से उन्होंने अपना रिजाइन किया है मतलब त्यागपत्र दिया है, वो भी लोगों का दिल जीत लिया है, मतलब प्रशंसनीय है। ओन हर प्रेज मतलब उनकी प्रशंसा की जा रही है। दैट की दियर इज नॉट इनफ इन द टैंक, कि कुछ भी ऐसा नहीं है पर्याप्त है फॉर हर, उनके लिए, टू कंटिन्यू इन द टॉप ऑफिस, कि वो पीएम बनी रहें, उनके लिए कोई भी ज़रूरी नहीं है। विच मेड हर स्टैंड आउट इन अ वर्ल्ड, विच माने कौन, जो कि, मतलब कि ऐसे बहुत से नेता हैं, विच मेड हर स्टैंड आउट, मतलब जो जिस तरीके से उन्होंने पॉलिटिक्स से मतलब रिज़ाइन कर दिया है, मतलब पीएम पद से, ये क्या है, लोगों के लिए उदाहरण बन गया है, स्टैंड आउट हो गया है। इन अ वर्ल्ड, एक संसार में, विच मेड हर स्टैंड आउट, मतलब उन्होंने एक ऐसा काम कर दिया जो कोई भी नेता करना नहीं चाहता है, वो स्टैंड आउट कर दिया है। इन अ वर्ल्ड, एक संसार में, वेयर, जहाँ पर, नॉट मैनी लीडर्स रिलिंक्विश, जहाँ पर बहुत से जो नेता होते हैं, मैनी लीडर्स, बहुत से जो नेता होते हैं, रिलिंक्विश, रिलिंक्विश में होता है गिव अप करना, मतलब त्याग देना, स्टेप डाउन कर देना। जो बहुत से नेता जो होते हैं वो सत्ता को त्यागते नहीं हैं आसानी से, ईजिली। वेयर, जहाँ पर, नॉट मैनी लीडर्स, जहाँ पर बहुत से जो नेता होते हैं वो सत्ता को मतलब पावर को जो है वो आसानी से छोड़ते नहीं हैं। इसका उदाहरण हमारे ट्रंप चचा रहे हैं, जिन्होंने आसानी से सत्ता नहीं छोड़ी थी। वहाँ पर क्या हुआ था कि अमेरिका के लोग संसद में घुस गए थे और हल्ला करने लगे थे। इसी तरीके से अभी ब्राज़ील में हुआ है। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया है, बहुत आसानी से अपना त्यागपत्र दे दिया है, इसीलिए उनकी तारीफ़ हो रही है पूरी तरह। क्रिस हिपकिंस, जो उनका स्थान ले रहे हैं, क्रिस हिपकिंस, अ फॉर्मर मिनिस्टर, एक पूर्व मंत्री हैं। क्रिस हिपकिंस की विशेषता बताई गई है केस इन अपोजिशन से। क्रिस हिपकिंस जो हैं एक पूर्व मंत्री हैं, फॉर कोविड रिस्पॉन्स के लिए पूर्व मंत्री रहे हैं। इन मिस्टर आर्डेनस कैबिनेट, जो जेसिंडा आर्डन है उनकी कैबिनेट में पूर्व मंत्री रहे हैं, मतलब हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं। एंड अ ट्रबल शूटर फॉर द प्राइम मिनिस्टर, और ट्रबल शूटर रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा आर्डन रहे उनके लिए जो प्रॉब्लम्स होती थी उनको वो समाप्त कर देते थे। कौन? क्रिस हिपकिंस जो थे वो ट्रबल शूटर थे, मतलब प्रॉब्लम को समाप्त कर देते थे। फॉर प्राइम मिनिस्टर के लिए। विल सक्सीड, अब क्रिस हिपकिंस के लिए वर्ब अब आई हुई है विल। क्रिस हिपकिंस विल सक्सीड, जो क्रिस हिपकिंस हैं वो सक्सीड करेंगे मतलब उनका स्थान लेने हैं, किसी का स्थान लेना। हर किसे? जेसिंडा आर्डन का स्थान लेंगे। एंड लीड लेबर, और जो लेबर पार्टी है उसका नेतृत्व करेंगे। इन द 2023 इलेक्शन, 2023 के इलेक्शन में। थैंक्स गाइस। हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। टुडे वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो द हिंदू एडिटोरियल। लेट्स स्टार्ट। प्रॉमिस, प्रैग्मेटिज्म। प्रॉमिस क्या होता है? वादे। और प्रैग्मेटिज्म होता है। हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। टुडे वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो द हिंदू एडिटोरियल। लेट्स स्टार्ट। प्रॉमिस, प्रैग्मेटिज्म। प्रॉमिस क्या वादे हैं, ठीक, और क्या प्रैग्मेटिज्म है, मतलब किस तरीके से उन वादों को उन्होंने पूरा किया या डील किया।
क्या उनका व्यवहार रहा जो उन्होंने वादे किए थे उससे लेकर के। ये जो पूरा आर्टिकल है, ये आर्टिकल संबंधित है न्यूजीलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर है जेसिंडा आर्डन ने, उन्होंने जो रिज़ाइन किया है उसी को लेकर के है। उन्होंने किस तरीके से लोगों से वादे किए थे, मतलब सत्ता में आने से पहले उन्होंने लोगों से वादे किए थे कि हम ये कर देंगे आपके लिए, ये कर देंगे आपके लिए, और किस तरीके से उन्होंने उनको निभाया है। अब उन्होंने रिज़ाइन किया है तो मतलब क्या क्या शर्तें रह गई हैं जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनेंगे उनके सामने। चलिए स्टार्ट करते हैं। मिसेज आर्डन्स पॉलिटिक्स, जो जेसिंडा आर्डन है उनकी जो राजनीति है, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस है। एपोस्ट्रोफी एस दिखाता है हमारा है पोजीशन, किसी चीज़ पर हमारा अधिकार होना। जो उनकी पॉलिटिक्स है उससे संबंधित। रूटेड इन मॉरल वैल्यूज़, जो उनकी पॉलिटिक्स है, मतलब जो उनकी राजनीति करने की तरीका है, मतलब पॉलिटिक्स करने का वो कैसा है, मॉरल है, मतलब नैतिक भरा है। मतलब उनकी जो राजनीति है उसमें कहीं ना कहीं नैतिक सिद्धांत भी रोल प्ले करते हैं। केम अप अगेंस्ट अ रियलिटी चेक। अब क्या होगा, केम जो होती है कम की सेकेंड फॉर्म होती है, कम केम अप वो सामने आए हैं, अगेंस्ट अ रियलिटी चेक जो रियल में है उसके खिलाफ, मतलब के सामने आए हुए हैं। जो उन्होंने किए थे वादे और क्या प्रॉमिस किए हैं, किस तरीके से उन्हें पूरा किया है उसका चेक हुआ है, मतलब रियलिटी चेक हुआ है। जो उन्होंने किया है वो क्या सही है कि नहीं है वो सामने आए हुए हैं। जेसिंडा आर्डन्स टाइम, जो जेसिंडा आर्डन का जो टाइम था, टाइम मतलब कार्यकाल था, टाइम मीन्स यहाँ पे पीरियड या कहेंगे टर्म। जो जेसिंडा आर्डन का जो टर्म था कहाँ पे, इन ऑफिस में एज न्यूजीलैंड्स प्राइम मिनिस्टर, न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर के रूप में। एज यहाँ पर हमारा प्रीपोजिशन है यहाँ पे, और इसका मतलब जब एज प्रीपोजिशन होता है तो इसका मतलब होता है के रूप में, और एज जब कंजंक्शन होता है तो मतलब होता है इसका क्योंकि। जेसिंडा आर्डन्स टाइम इज टर्म, मतलब जब वो ऑफिस में थी, इन ऑफिस। जेसिंडा आर्डन का जो टाइम था न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर के रूप में, वाज रेटेल्ड बाई सेवरल सक्सेसिव चैलेंजेस। वाज रेटेल्ड बाई मतलब उन्हें याद किया जाएगा, जो उनके कार्यकाल को है उन्हें याद किया जाएगा। सक्सेसिव चैलेंजेस जो मतलब लगातार एक के बाद चैलेंजेस, मतलब चुनौतियाँ आ रही थी। सेवरल माने कई सारे, सेवरल का सिनोनिम हुआ हमारा मैनी। सक्सेसिव मीन्स होता है लगातार एक के बाद एक, उसे कहते हैं सक्सेसिव। चैलेंज मीन्स होता है चुनौतियाँ, जो उनके सामने लगातार एक के बाद एक चुनौतियाँ आई, उन्होंने जिस तरीके से उन्हें हैंडल किया है उससे उन्हें याद किया जाएगा, मतलब रिटेल्ड किया जाएगा। एट 37 साल की उम्र में द लेबर लीडर, लेबर मीन्स क्या होता है, जो उनकी पार्टी का नाम है वो है लेबर पार्टी, तभी इसलिए कहा गया है लेबर पार्टी लीडर। मतलब लेबर लीडर जो लेबर पार्टी की जो नेता थी, मतलब ये प्राइम मिनिस्टर थी तो उसकी नेता थी, मतलब मुख्य यही थी, ठीक है। द लेबर लीडर केम टू पावर इन 2017। जो जेसिंडा आर्डन हैं उनकी पार्टी जो है वो 2017 में सत्ता में आई थी। केम टू पावर मतलब होता है सत्ता में आना, ठीक। इन 2017 में प्रोमिसिंग, उन्होंने वादा किया था, क्या किया था, प्रोमिस मतलब वादा किया था। ये वादा करके आई थी आ ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज, वो कैसा चेंज लेके आएंगी, काफ़ी बड़ा चेंज लेके आएंगे। चेंज मीन्स होता है बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब जो भी चीज़ वहाँ पर सही नहीं उसे चेंज कर देंगी, मतलब अच्छे खासे बदलाव लेकर के आएंगी। इस वादे के साथ वो सत्ता में आई थी। नियरली 6 ईयर लेटर, नियरली मीन्स होता है लगभग, 6 ईयर लेटर मतलब 6 साल बाद। लेटर मीन्स होता है बाद में, LATER, लेटर मीन्स होता है बाद में, और LATTER लेटर मीन्स होता है पत्र। वो जो होता है वो नाउन होता है और ये क्या है, एडजेक्टिव है। नियरली 6 ईयर लेटर, सॉरी ये नाउन है, लगभग 6 साल बाद। वेन होता है एडवर्ब ऑफ टाइम, वेन सी लीव्स ऑफिस, जब उन्होंने ऑफिस छोड़ा। सी वुड, लीव्स मीन्स होता है छोड़ देना, जब उन्होंने ऑफिस छोड़ा। सी वुड बी बेटर रिमेंबर्ड, सी माने कौन, जेसिंडा आर्डन। वुड बी बेटर रिमेंबर्ड, उन्हें अच्छी तरीके से, और भी अच्छी तरीके से, जैसे पहले मतलब देखा जाता था अब उसे और भी अच्छी तरीके से रिमेंबर किया जाएगा, मतलब क्या किया जाएगा, याद किया जाएगा। बेटर, गुड की, गुड जो होता है एडजेक्टिव हमारा होता है, और गुड की सेकेंड फॉर्म जो होता है, सेकेंड मतलब कि कंपेरेट, सॉरी
कंपैरेटिव डिग्री, उसे कहते हैं बेटर, गुड, बेटर, बेस्ट। सी वुड बी बेटर रिमेंबर्ड, उन्हें और भी अच्छी तरीके से याद किया जाएगा। फॉर हर हैंडलिंग ऑफ क्राइसिस, फॉर हर, जिस तरीके से उन्होंने क्या किया था, क्राइसिस को हैंडल किया था, मतलब टैकल किया था। हैंडल का सिनोनिम क्या हुआ हमारा, टैकल किया था। क्राइसिस, क्राइसिस में होता है संकट होना। सच एज, जैसे, क्राइसिस किस तरीके की है, सच एज, जैसे कोरोना वायरस पेंडेमिक, कोरोना वायरस पेंडेमिक जो आया था ये क्या थी, एक क्राइसिस थी, उसे उन्हें अच्छी तरीके से हैंडल किया था। द फार राइट, अब क्राइसिस के बारे में बताया गया है कि क्राइसिस कैसी कैसी हैं, उसके बारे में बताया गया है कि कोरोना वायरस पेंडेमिक आई है। उसके बाद फार राइट टेरर अटैक्स हुए हैं, जो मतलब हमले होते थे मॉस्क पे, उसको किस तरीके से उन्हें हैंडल किया है, किस तरीके से कोरोना पेंडेमिक को मतलब कि हैंडल किया है, मतलब टैकल किया है। इन क्रिस्ट चर्च, जो क्रिस्ट चर्च में होते थे, मॉस्क पर, मॉस्क में भी मस्जिद होता है, उस पर जो फार राइट अटैक होते थे, मतलब कि जो एक पक्ष है, मतलब फार राइट वो पक्ष होता है जो मतलब कि ज़्यादातर धर्म से संबंधित होता है। वो क्या था, मुस्लिमों पर, मतलब जो मॉस्क होती है, मतलब मस्जिद होती है, उस पर हमला करते थे। उस सिटी कौन सा था, वो क्रिस्ट चर्च सिटी था। एंड वॉल्केनिक इरप्शंस, और जो वॉल्केनो जो होते हैं उनका फटना, इरप्शंस जो होता था, मतलब वहाँ पर वॉल्केनो जो होते हैं वो फटते हैं, ज्वालामुखी जिसे कहते हैं वो फटते थे। इरप्शन मीन्स होता है फटना। मिस्टर आर्डन ऑफर्ड अ लीडरशिप मॉडल, मिस्टर आर्डन कौन, जेसिंडा आर्डन, ऑफर्ड अ लीडरशिप मॉडल, उन्होंने क्या किया है, एक अच्छा खासा मॉडल तय कर दिया है, मतलब कि शुरुआत कर दी अच्छी खासी, मतलब पॉलिटिक्स बना दी है लेबर पार्टी के लिए, ठीक, मतलब कि वो रोल मॉडल बन गई हैं कि इस तरीके से पॉलिटिक्स होनी चाहिए। उन्हें ऑफ़र कर दिया, ऑफर मीन्स होता है सामने पेश करना। रूटेड इन एम्पैथी एंड मोरल वैल्यू, जो उनकी पॉलिटिक्स थी, जो उनकी मॉडल बन गई हैं, लीडरशिप वैल्यू जो मॉडल बन गई, लीडरशिप मॉडल बन गई हैं, वो कैसे हैं, उनकी जड़ें जो हैं, रूटेड में उनकी जो जड़ें हैं, मतलब जो उनकी जो पॉलिटिक्स है वो किस पे आधारित हैं, एम्पैथी मीन्स होता है सहानुभूति पे आधारित है। एंड मोरल वैल्यूज़, और जो नैतिक सिद्धांत होते हैं उन पर उनकी पॉलिटिक्स मतलब कि आधारित है। द वे, जिस तरीके से सी हैंडल्ड, सी कौन, जेसिंडा आर्डन, उन्होंने हैंडल किया था, मतलब कि टैकल किया था। द क्रिस्ट चर्च शूटिंग्स, जो क्रिस्ट चर्च में शूटिंग्स हुई थी, उन्होंने जिस तरीके से हैंडल किया था, इज अ केस इन पॉइंट, जो कि केस इन पॉइंट मतलब कि मुख्य बिंदु रहा है उनकी पॉलिटिक्स का, मतलब वो कि एक केस है, मतलब कि केस है, जिस तरीके से उन्होंने हैंडल किया, ये सराहनीय काम है जिस तरीके से उन्होंने हैंडल किया। हर अप्रोच, जो उनकी अप्रोच है, जिस तरीके से वो किसी भी केस चीज़ को हैंडल करती हैं, हर अप्रोच मीन्स होता है दृष्टिकोण, किस चीज़ को, किसी चीज़ को किसी तरीके से देखते हैं, वो उनकी अप्रोच होती है, कोई काम करने का ढंग, उसे कहते हैं अप्रोच। हर अप्रोच टूवर्ड्स द पेंडेमिक, जो उनकी अप्रोच थी, मतलब जो उनके काम करने का तरीका था पेंडेमिक को हैंडल करने का, वाज इनिशियली पॉपुलर, वह शुरुआत में ही क्या हो गया था, पॉपुलर हो गया था। जिस तरीके से उन्होंने कोरोना वायरस पेंडेमिक को हैंडल किया है वो शुरुआत में ही पॉपुलर हो गया था। विच हेल्प्ड, जो मेथड था उनका, अप्रोच जो थी, विच हेल्प, जिसने मदद की थी। लेबर स्वीप मतलब है उनकी पार्टी ने स्वीप कर दिया, मतलब कि पूरी तरीके से फुल बहुमत में आ गई, मतलब जीत गई, सारी सीटें जीत गई थी। विच हेल्प्ड, जिसने मदद की थी। लेबर स्वीप मतलब पूरी मतलब इस लेबर पार्टी ने सभी सीटें जीत ली थी। इन 2022 लेजिस्लेटिव इलेक्शन जो हुए थे 2020 में, उसमें उनकी पार्टी ने पूरी तरीके से स्वीप कर दिया था, मतलब सारी सीटें जीत ली थी। जिस तरीके से मतलब हमारे इंडिया में बीजेपी ने 2000 मतलब कि जो 14 में हुआ था चुनाव, तो उसमें उन्होंने क्लीन स्वीप कर दिया था। लेबर स्वीप मतलब क्लीन स्वीप कर देना, मतलब सारी सीटें जीत लेना, अधिक से अधिक सीटें जीत लेना। 2020 में मतलब लेजिस्लेटिव जो इलेक्शंस हुए थे उसमें जेसिंडा आर्डन की पार्टी ने इलेक्शन पूरी तरीके से जीत लिया था। न्यूजीलैंड्स पर कैपिटा डेथ रेट, जो न्यूजीलैंड की जो डेथ रेट मतलब जो मृत्यु दर है पर कैपिटा मतलब पर व्यक्ति की जो थी, वो फ्राम कोविड-19, जो कोविड-19 से हुई हैं डेथ, इज अमंग द लोवेस्ट, वो क्या है, सबसे कम है। लोवेस्ट मीन्स सबसे कम होना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल द लगा हुआ और ये सुपरलेटिव एडजेक्टिव लगा हुआ है लोवेस्ट, इसीलिए सबसे मतलब कि पूरे विश्व में सबसे कम मौतें जो हुई हैं कोरोना वायरस से, वो कहाँ हुई, न्यूजीलैंड में हुई हैं। इन द डेवलप्ड वर्ल्ड, जो डेवलप्ड वर्ल्ड है मतलब कि जो
वेस्टर्न कंट्री हैं, जैसे यूके हुआ, फ्रांस हुआ, ये सब डेवलप्ड कंट्री हैं। इनमें जो है सबसे कम मृत्युदर जो हुई है, सबसे कम यहीं पर हुई है न्यूजीलैंड में। द वे सी अनाउंस, जिस तरीके से, सी कौन, जेसिंडा अर्डन, उन्होंने घोषणा की। अनाउंस मीन्स होता है घोषणा करना। हर रेजिग्नेशन, अपना त्यागपत्र। एल्सो ओन हर प्रेज, एल्सो मैंने वो भी जो है, जिस तरीके से उन्होंने अपना रिजाइन किया है, मतलब त्यागपत्र दिया है, वो भी लोगों का दिल जीत लिया है, मतलब प्रशंसनीय है। ओन हर प्रेज मतलब उनकी प्रशंसा की जा रही है। दैट की देयर इज़ नॉट इनफ इन द टैंक, कि कुछ भी ऐसा नहीं है, पर्याप्त है फॉर हर, उनके लिए, टू कंटिन्यू इन द टॉप ऑफिस, कि वो पीएम बनी रहें, उनके लिए कोई भी ज़रूरी नहीं है। विच मेड हर स्टैंड आउट इन अ वर्ड, विच माने कौन, जो कि, मतलब कि ऐसे बहुत से नेता हैं, विच मेड हर स्टैंड आउट, मतलब जो जिस तरीके से उन्होंने पॉलिटिक्स से मतलब रिज़ाइन कर दिया है, मतलब पीएम पद से, ये क्या है, लोगों के लिए उदाहरण बन गया है, स्टैंड आउट हो गया है। इन अ वर्ड, एक संसार में, विच मेड हर स्टैंड आउट, मतलब उन्होंने एक ऐसा काम कर दिया जो कोई भी नेता करना नहीं चाहता है, वो स्टैंड आउट कर दिया है। इन अ वर्ड, एक संसार में, वेयर, जहाँ पर, नॉट मैनी लीडर्स रिलिंक्विश, जहाँ पर बहुत से जो नेता होते हैं, मैनी लीडर्स, बहुत से जो नेता होते हैं, रिलिंक्विश, रिलिंक्विश में होता है गिव अप करना, मतलब त्याग देना, स्टेप डाउन कर देना। जो बहुत से नेता जो होते हैं वो सत्ता को त्यागते नहीं हैं आसानी से, ईजिली। वेयर, जहाँ पर, नॉट मैनी लीडर्स, जहाँ पर बहुत से जो नेता होते हैं वो सत्ता को, मतलब पावर को जो है वो आसानी से छोड़ते नहीं हैं। इसका उदाहरण हमारे ट्रंप चचा रहे हैं, जिन्होंने आसानी से सत्ता नहीं छोड़ी थी। वहाँ पर क्या हुआ था कि अमेरिका के लोग संसद में घुस गए थे और हल्ला करने लगे थे। इसी तरीके से अभी ब्राज़ील में हुआ है। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया है, बहुत आसानी से अपना त्यागपत्र दे दिया है, इसीलिए उनकी तारीफ़ हो रही है पूरी तरह। क्रिस हिप्किंस, जो उनका स्थान ले रहे हैं, क्रिस हिप्किंस, अ फॉर्मर मिनिस्टर, एक पूर्व मंत्री हैं। क्रिस हिप्किंस की विशेषता बताई गई है केस इन अपोजिशन से। क्रिस हिप्किंस जो हैं एक पूर्व मंत्री हैं, फॉर कोविड रिस्पॉन्स के लिए पूर्व मंत्री रहे हैं। इन मिस्टर आर्डेनस कैबिनेट, जो जेसिंडा आर्डन है उनकी कैबिनेट में पूर्व मंत्री रहे हैं, मतलब हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं। एंड अ ट्रबल शूटर फॉर द प्राइम मिनिस्टर, और ट्रबल शूटर रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा आर्डन रहे, उनके लिए जो प्रॉब्लम्स होती थी उनको वो समाप्त कर देते थे। कौन, क्रिस हिप्किंस जो थे वो ट्रबल शूटर थे, मतलब प्रॉब्लम को समाप्त कर देते थे। फॉर प्राइम मिनिस्टर के लिए। विल सक्सीड, अब क्रिस हिप्किंस के लिए वर्ब अब आई हुई है विल। क्रिस हिप्किंस विल सक्सीड, जो क्रिस हिप्किंस हैं वो सक्सीड करेंगे मतलब उनका स्थान लेने हैं, किसी का स्थान लेना। हर किसे, जेसिंडा आर्डन का स्थान लेंगे। एंड लीड लेबर, और जो लेबर पार्टी है उसका नेतृत्व करेंगे। इन द 2023 इलेक्शन, 2023 के इलेक्शन में। थैंक्स गाइस।